नमस्कार दोस्तों, जी के पप्सा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक मोटिवेशनल वाली सीरीज़ लेके आ रहे हैं और उसमें हमारे आज के जो मेहमान हैं वो गणपत लाल जी परियार हैं, जिन्होंने रीट भर्ती परीक्षा 2 बार उत्तीर्ण की है और वर्तमान में तृतीय श्रेणी शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं। तो मिलते हैं गणपत जी से। सर्वप्रथम गणपत जी, आपको रीट परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए बहुत बहुत सारी बधाइयाँ। थैंक यू सर। नमस्कार सभी दर्शकों को मेरा हार्दिक शुभकामनाएं और सबका आभार। इस वीडियो को आपको ज़रूर पूरा एंड तक देखना है, जो भी आपको सीख मिले ज़रूर इसका लाभ उठाना है। और पप्सा हमारे मित्र हैं, आप जो भी हमें पप्सा पूछेंगे उनका मैं आंसर देने की कोशिश करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद गणपत जी समय देने के लिए। और अब हम जानेंगे गणपत जी, सर्वप्रथम गणपत जी से ही जान लेते हैं इनका जो एक संक्षिप्त परिचय। तो गणपत जी, अपना बहुत ही कम शब्दों में संक्षिप्त परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम गणपत राम परियार है। मैं बेलवा निवासी हूँ। वर्तमान में गोपालसर में अभी ज्वाइनिंग है। पहले 2016 में रीट मेरी ज्वाइनिंग जैसलमेर सम तहसील में थी। अब वर्तमान में गोपालसर के बालेसर तहसील के जोधपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर मैं अभी वर्तमान में तृतीय श्रेणी अध्यापक के रूप में कार्यरत हूँ। ओके गणपत जी, धन्यवाद। अब हम देखते हैं गणपत जी ने सर्वप्रथम ये है कि बहुत ही कम जो एज में, यानी कि 12th की, उसके बाद BSTC करके ये जो पहले ही प्रयास में रीट भर्ती परीक्षा उत्तीर्ण करके चयन हो गए, इनका चयन हो गया था। तो हम ये देखते हैं कि 12th पास करने के बाद इनको कहाँ से मोटिवेशन मिला, वो गणपत जी से हम जानेंगे। कि 12th के बाद जस्ट लोग कॉलेज में आ जाते हैं और कहते हैं ना, कॉलेज में मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली ज़िंदगी जीते हैं। लेकिन गणपत जी ने जस्ट 12th पास करने के बाद जो है मतलब एक अच्छा करियर चुन लिया, वही टीचर के रूप में। और यही जानेंगे कि टीचर ही क्यों चुना है इसको, मतलब इनको ये मोटिवेशन कहाँ से मिला। तो गणपत जी, सर्वप्रथम बताइए आपके 12वीं में कितने % है? सर, मेरे 12वीं में ज़्यादा परसेंट नहीं है, 68 पॉइंट कुछ परसेंटेज है। मेरा बैकग्राउंड वैसे अच्छा रहा है, लेकिन मैंने सरकारी स्कूल से ही, मतलब 0 से लेकर 12th तक सरकारी स्कूल से ही मैंने अध्ययन किया है। अच्छा, अब ये बताइए आपको ये मोटिवेशन कहाँ से मिला था, यानी किसने गाइड किया था आपको कि 12th पास करते ही आप आगे BSTC करके रीट परीक्षा की ओर गए? मेरे मोटिवेशनल गुरु है। मतलब मैंने जैसे ही 10th तक तो इतना कोई नॉलेज नहीं था। जैसे 11th में आए तो हमारे एक नए सर आए थे, नरपत सिंह जी, जो 3rd ग्रेड से मतलब फर्स्ट ग्रेड में सेलेक्ट होकर फर्स्ट ग्रेड में आए थे। प्रमोशन से नहीं बल्कि सेलेक्ट होकर आए थे। नरपत सिंह जी इंदा, जो वर्तमान में प्रिंसिपल हैं। उस टाइम हमारे लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस के थे। उनसे हमें बहुत प्रेरणा मिलती थी। वो हमें मतलब इस ढंग से पढ़ाते थे और इतने वो हमारे गांव के ही थे। और उनकी भी ज़िंदगी कुछ इस ढंग से गुजरी थी कि बहुत सारे एग्ज़ाम दिए, वो 2-3 मुकाम हासिल किए। उनसे हमें बहुत प्रेरणा मिलती थी। उनके अनुसार ही मैंने BSTC की है। उन्होंने आज भी मेरे वही गाइडर है, मार्गदर्शन भी वही है। अच्छा, तो कुल मिला के ये है कि गणपत जी के जो गुरु मतलब यानी कि थे, उन्होंने जो एक तरीके से संघर्षपूर्ण जीवन जिया और बहुत संघर्ष के बाद उनको सफलता मिली और तृतीय श्रेणी से फर्स्ट ग्रेड सेलेक्ट होने के बाद वर्तमान में प्रिंसिपल के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो गणपत जी को वहाँ से एक तरीके से ये मतलब मोटिवेशन मिला और ये रीट भर्ती परीक्षा, ये हम कह सकते हैं कि इसकी ओर ये मतलब रुख किया उन्होंने। अब गणपत जी, पहले ये बताइए कि आपने जो प्रथम बार रीट परीक्षा उत्तीर्ण की थी, तो किस प्रकार आपका पढ़ने का एक टाइम टेबल था, या किस प्रकार आपने किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान दिया? क्योंकि वर्तमान में रीट भर्ती परीक्षा की जो एक तरीके से तिथि घोषित हो चुकी है। अब रीट भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले सब कैंडिडेट या जो सोचते हैं कि किस प्रकार किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस किया जाए जिससे कि रीट भर्ती परीक्षा उत्तीर्ण की जा सके, तो इसके बारे में जो अपना जो एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। तो सर, कंटिन्यू। मैं रीट भर्ती परीक्षा के बारे में बताने से पहले मैं स्कूल के बारे में थोड़ा और बताना चाहता हूँ। मतलब स्कूली शिक्षा आपकी मतलब वो नींव होती है, जो मतलब आप जो भी एग्ज़ाम देना चाहते हो वो पास करने के लिए मुख्य वही है। बिल्कुल। अब कुछ सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल में डिफरेंस है। बेहतर, दोनों ही बेहतर है वैसे अपने अपने काम में। लेकिन सरकारी स्कूल के अंदर जो शिक्षक होते हैं ना, वो बहुत मतलब मार्गदर्शन करने वाले होते हैं, बहुत अनुभवी होते हैं। उनका जो लाभ मिलता है वो मेरे को मिला है। मेरे को इसका अनुभव है, क्योंकि उसका ही मेरे को पूरा लाभ मिला है। और बाकी वहाँ पे फ्री होते हैं सब, अलग अलग प्रकार के टीचर भी हो जाते हैं नए, वो खुद तैयारी करते हैं और दूसरे भी उनको मोटिवेशन करते रहते हैं। उससे मेरी मतलब रीट ये BSTC जब से पहले, मतलब जैसे ही मैं 12वीं का एग्ज़ाम दिया तो सर ने कहा BSTC के फॉर्म निकल गए हैं, आप BSTC का फॉर्म भर देते। मैं अपनी रीट से पहले अपनी BSTC की मतलब प्रारंभ मेरे किस प्रकार से हुआ है, वरना मैं रीट कहाँ से कर पाता।
बिल्कुल बिल्कुल, ये बात कहनी पड़ेगी। गणपत जी ने बहुत बड़ी बात कह दी है कि देखो रीट भर्ती परीक्षा का इन्होंने बीएसटीसी से पहले ही एक तरीके से अनुमान लगा दिया, आइडिया लगा दिया और उसके बारे में सोचना शुरू कर दिया था। हम ये सोचते हैं कि रीट परीक्षा मतलब बीएड हो गई है, बीएसटीसी हो गई है, रीट भर्ती परीक्षा आ गई, फॉर्म भर दिया या उसकी डेट आ गई, अब तैयारी करने के लिए बैठते हैं तो देखो कहीं सफलता मतलब आपके दूर दूर तक नज़दीक नहीं रहेगी। क्योंकि देखो ये इन्होंने जो पहले ही सोच लिया था कि मुझे रीट भर्ती परीक्षा का सिलेबस देखना है, उसकी भर्ती प्रक्रिया क्या है, वो पैटर्न वगैरह सब कुछ इन्होंने बीएसटीसी से पहले ही देख लिया था। तो ये होती है मतलब किसी भी कहते हैं ना, किसी जंग में जाने के लिए हथियारों की वो पहले ही आप हथियार तैयार कर लेते हो या उसको साजोसाज करके तैयार रखना पड़ता है कि किस प्रकार हमें वो जंग जीतनी है। तो अब आप ये बताइए कि पर्टिकुलर कौन कौन से सब्जेक्ट पे फोकस किया जाए जिससे कि रीट भर्ती परीक्षा उत्तीर्ण की जा सकती है, क्योंकि अभी टाइम है काफ़ी, तो इतना 2-3 महीने का जो समय मिला है तो आराम से आपका क्या मानना है कि इन 3-4 महीनों में अगर अभी से कोई तैयारी शुरू करें तो क्या सफलता प्राप्त कर सकते हैं? सर रीट अभी मतलब आगे आगे बढ़ रही है। वैसे अभी फिक्स हुई है, सरकार ने 26 सितंबर को रीट को परीक्षा तिथि फिक्स की है। हो सकता है हम इस तारीख को हो भी जाए और ना भी, वो जो भी है वो भविष्य के मतलब भविष्य के हाथ में है। तो इसके लिए तैयारी करने के लिए मुख्य आपको मतलब विशेष तौर से आपकी पढ़ाई को ब्रेक नहीं करना है। सबसे पहले अपनी योजना बनाओ, एक योजनाबद्ध तरीके से। अब आपकी योजना तो बन चुकी है, यदि आपकी रीट की तैयारी करनी है, लेकिन अन्य के लिए भी है कि जिसके एग्ज़ाम की तैयारी करनी है उसकी एकदम योजना बनाओ कि मुझे इसकी तैयारी करनी है। और उसके बाद बहुत सारी गाइड्स आती है वैसे तो, लेकिन कुछ ऐसी प्रैक्टिकल किताब होती है जो मतलब बहुत उपयोगी होती है, और कुछ नोट्स होते हैं, कुछ कोचिंग संस्थान होती है। तो मेरा संघर्ष के अंदर मैंने कोचिंग संस्थान से भी मैंने वहाँ से कोचिंग की थी 3 महीने की। उसके बाद ज़्यादातर रीट के अंदर लक्ष्य की गाइड भी अच्छी आती है। उसके बाद हिंदी के अंदर यदि आप पढ़ना चाहें तो मतलब जो ये RSCIT की जो बुक आती है हिंदी की 9 to 12 तक, वो बुक बहुत उपयोगी है। उसके अंदर जो अभी मतलब जो न्यू निकली है वो जो भी थे पहले वो करेक्शन करके अच्छे से बनाई हुई हिंदी के लिए, तो वो बहुत उपयोगी है। बाकी गाइड यदि लक्ष्य से बेहतर तो कोई गाइड अभी हाल फिलहाल रीट की तो है नहीं, कोई होगी भी तो मतलब मैंने वहाँ पढ़ी थी, मेरे अनुभव वही है। बिल्कुल बिल्कुल गणपत जी, धन्यवाद आपने जो ये गाइड वगैरह या इसके बारे में जानकारी दी। देखो सबसे बड़ी बात गणपत जी ने ये भी कही है कि आप बहुत सारी गाइड्स पढ़ी मार्केट में, अब किस पे विश्वास किया जाए, तो आप हैं जो एक गाइड उठा सकते हैं। और लक्ष्य को इन्होंने जो एक तरीके से प्रमाणित करते हुए कहा है कि लक्ष्य की ओर ध्यान, मतलब यानी कि आपका भी लक्ष्य जो है उसको हासिल करने के एक मात्र लक्ष्य जो बुक है, मतलब एक मात्र नहीं हो सकती लेकिन एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके पास। तो इनके बारे में जो बताया इन्होंने, साथ ही इन्होंने हिंदी के लिए बताया है कि जो RBSC की जो किताबें हैं और नवीन हिंदी व्याकरण जो 9 से 12 हैं उस पर जो मतलब आप पढ़ोगे तो काफ़ी कुछ देखो। अब जैसे उसमें उदाहरण तो हैं व्याकरण के, तो वो तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन आप अगर फॉर्मूला सीख जाते हो या मतलब आप जो विधि है वो करनी सीख जाओ तो उदाहरण तो बहुत सारे पड़े, कोई भी किताब से आप कर सकते हैं। अब इसके साथ ही बता दें कि गणपत जी मतलब यानी कि आपकी सेवाएं जो दे रहे हैं उसके साथ साथ कुछ और सामाजिक कार्य भी करते हैं एक तरीके से, और जो युवाओं को प्रेरित करने के लिए गणपत जी का खुद का एक जो है GLB करके गणपत लाल परियार एजुकेशन जो है यूट्यूब चैनल है, तो उसका जो लिंक है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो वो समय समय पर जो है यानी कि एग्जाम से संबंधित कोई इन्फॉर्मेशन हो, वो शायद BSTC हो, रीट हो, इसके पर जो जानकारी होती है वो अपडेट देते रहते हैं। और इसके साथ ही जो गणपत जी स्कूल में भी मतलब यानी कि एक शिक्षक का जो कार्य होता है उसके साथ भी कुछ और कार्यों में भी ये बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। और हाल ही में इन्होंने जो वृक्षारोपण का एक बहुत बड़ा मतलब कार्य किया है, जिसमें वो यानी कि मतलब अपने आप में एक नया इनिशिएटिव है। तो हम गणपत जी से खुद जानेंगे कि वो किस प्रकार जो पेड़ों को मतलब रक्षाबंधन पे भाई बना दिया जाता है और पेड़ को भाई मानते हुए उसकी एक तरीके से पेड़ को लगाना, सेवा करना। तो गणपत जी इसके बारे में आप थोड़ा विस्तार से बताइए हमें कि ये क्या प्रोग्राम है आपका। तो दोस्तों मतलब पेड़ हमारी, अभी आपने ऑक्सीजन की किल्लत देखी होगी, यदि पेड़ अच्छे से होते तो मतलब ऑक्सीजन की इतनी कमी नहीं होती। तो इस प्रकार से पेड़, सबसे पहले मैंने इसी स्कूल में आया था गोपाल सर में, तब मतलब पेड़ कुछ महीने से स्कूल डिस्टर्ब में चल रही थी तो पेड़ों की स्थिति ठीक नहीं थी। तो मेरे दिमाग में आया कि रक्षाबंधन, जैसे ही रक्षाबंधन आई तो मेरे दिमाग में आया कि भाई बहन भाई को राखी बांधती है तो क्यों ना अगली बार नया प्रयोग किया जाए। और मतलब रक्षाबंधन की जैसे छुट्टियाँ हो रही थी तब मतलब हमने एक ऐसा ही दिमाग में आइडिया आ गया, पेड़ों की दुर्दशा ठीक नहीं थी। तब मैंने प्रत्येक बच्चे से, स्कूल के अंदर जो भी बच्चे थे, छोटे बच्चे 5वीं स्कूल के बच्चे थे, और एक एक पेड़ को धर्म भाई या धर्म बहन बनवा दिया। अब उस पेड़ की देखभाल उनको ही करनी थी और होती है। आज वो 2 साल हो गए, पेड़ बहुत बड़े हो गए, अब उनको देखभाल की ज़रूरत नहीं, वो बल्कि हमारी देखभाल कर रहे हैं इस प्रकार से। और वो पहले साल का था, 2 साल मेरे को यहाँ आए हुए, और पिछले साल मैंने 50 पेड़ पौधे लगाए जो भी काफ़ी हाइट ले चुके। अब उनको मतलब एक यदि 4-5 महीने पानी पिला दे, फिर बाद में पानी भी पिलाने की इतनी ज़रूरत नहीं रहेगी। तो पेड़ को आप लगाना है, पेड़ बचाओ,
ये बहुत ज़रूरी है, पर्यावरण बचाने के लिए पेड़ बहुत लगाना बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद गणपत जी। आप जैसे टीचरों की बहुत ज़रूरत है। कहते हैं शिक्षक राष्ट्र का निर्माता होता है, तो देखो शिक्षक राष्ट्र का निर्माता ये नहीं कि वो अपने जो शैक्षणिक कार्य ही करें, लेकिन कुछ ऐसे कार्य करें जिसमें मतलब जो बच्चे हैं उनको मोटिवेट किया जाए। अब गणपत जी जैसे प्राथमिक स्कूल में हैं और वो बच्चों को इस तरह मोटिवेट कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, तो ये बच्चे आगे जाके भी अगर टीचर बनते हैं तो निश्चित तौर पर ये भी ऐसे जो पर्यावरण बचाने के लिए पेड़ पौधे लगाने का जो संकल्प है वो ज़रूर अपने विद्यार्थियों को कहेंगे। तो देखो ये एक चैन बन जाती है, एक श्रृंखला बन जाएगी। तो आने वाले समय में जो पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है तो निश्चित तौर पे जो वो कम होगा और हमारी जो हरी भरी धरती है वो एक संकल्प मतलब टीचर देख लो कहाँ से मतलब ऐसी ऐसी जो इनिशिएटिव लेके आते हैं। तो कहते हैं कि नए जो टीचर होते हैं, नए बंदे होते हैं, बिल्कुल उनके पास नए आइडियाज़ होते हैं। तो अब देख लीजिए एक कितना शानदार आइडिया है जिसके माध्यम से यानी कि गणपत जी एक स्कूल में ये स्टेप शुरू करके आज इसको मतलब धीरे धीरे इसको बढ़ाया जा सकता है। तो ये देखो स्कूल से घर तक और गाँव से मतलब जिला स्तर पर आगे मतलब ये इनिशिएटिव रुक नहीं सकता। और हम देख ही रहे हैं कि इन्होंने बताया कि लगभग 50-100 पौधे लगाएं, आज वो हरे भरे हैं। और कहते हैं पौधे को अगर 1 साल तक थोड़ा उसकी देख रेख की जाए तो फिर तो वो धीरे धीरे अपने आप बड़ा हो जाता है, अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है, ऐसा कहा जाता है। अब इसके साथ और हम गणपत जी से कुछ जानेंगे। आपको बता दें कि गणपत जी मतलब यानी कि अपनी जो स्कूल कार्य है या जो मतलब समय उसको पूरा करने के बाद अपना खुद का टाइम निकाल कर ये आगे और भी तैयारी कर रहे हैं। ये जो है RS की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। तो ये गणपत जी अब नहीं केवल टीचर ही रहेंगे, इन फ्यूचर हम इनको एक राजस्थान के भावी प्रशासक के रूप में भी देख सकते हैं। तो इनकी अच्छी तैयारी कर रहे हैं और साथ ही ये मतलब यानी कि लोगों को और गाइड करते रहते हैं पढ़ाई के दौरान भी। तो गणपत जी और आप क्या क्या कार्य करते हैं उनके बारे में थोड़ा बता दीजिए, स्कूल के अलावा आप। सर स्कूल के अलावा वैसे आपको विदित है कि मैं आपको बता देता हूँ, मतलब एक मतलब कोई भी समाज होता है या मतलब गांव होता है, गांव के अंदर ऐसी मतलब शिक्षा की पहल की जाए। शिक्षा आज आधुनिक बहुत ज़रूरी है और गाइडेंस मार्गदर्शन दिया जाए बच्चों को, जो मतलब जैसे ही 12th पास हो जाए या उससे पहले ही उनको मतलब इस बात की, मुझे भी जिस प्रकार से मतलब यदि BSTC का फॉर्म वगैरह मेरे को इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं था, यदि मेरे को ये जानकारी नहीं मिली हुई तो शायद मैं भी आज टीचर नहीं बन पाता। इसी प्रकार प्रत्येक बच्चों को जिसमें इंटरेस्ट है उसके बारे में उनको गाइड करना। और उसके बाद में हमने एक छोटी सी गाँव के अंदर एक लाइब्रेरी खोली है। उसके अंदर मतलब काफ़ी सारे बच्चे आते हैं और आगे भी मतलब उसको प्रोग्रेस में है वो लाइब्रेरी, और कुछ वहाँ से पढ़ के कुछ निकले। और इसी प्रकार से प्रत्येक गांव में इस प्रकार से कुछ शिक्षण संस्थाएं या फ्री के अंदर कुछ एजुकेशन मिलनी चाहिए या मार्गदर्शन मिलना चाहिए। जो भी गांव के अंदर युवा टीचर बने या कोई अन्य जॉब पे नौकरी करते हैं तो उनके बारे में मतलब बहुत अच्छी है। और बाद में मैं खुद भी थोड़ी बहुत तैयारी कर लेता हूँ, ज़्यादा टाइम तो नहीं मिलता, फिर भी मतलब जो भी टाइम मिलता है उसके बारे में और कुछ 1-2 वीडियो भी बना देता हूँ। जैसे पप्पा ने बताया कि GLP एजुकेशनल यूट्यूब पर एक चैनल बनाया हुआ है, उस पर कुछ वीडियो मैं भी डाल देता हूँ। बहुत बहुत अच्छा काम कर रहे हैं गणपत जी, आप इसको कंटिन्यू या जारी रखिए। तो हमने मतलब गणपत जी से ये जाना कि देखो पढ़ाई सब अपना कार्य तो सभी करते हैं, जैसे शिक्षक हैं वो अपना जो राजकीय कार्य है या जो उनकी सेवाएं हैं वो तो देते ही हैं, लेकिन उसके बाद बहुत सारे टीचर सोचते हैं कि अब क्या करना है, परेशान मतलब हो गए हैं दिन भर के लिए, बस रेस्ट करें, थक जाते हैं। लेकिन गणपत जी जैसे ऊर्जावान जो शिक्षक हैं वो मतलब अपना जो कार्य है वो करने के बाद बहुत सामाजिक कार्य भी करते हैं। और साथ मतलब खासकर गाँव के जो युवा हैं उनको लगता है कि उनको जो मोटिवेट करना या सही मार्गदर्शन करना या उनका अभी से गाइडेंस किया जाए। जिस प्रकार गणपत जी का गाइडेंस समय पर हो गया, ये भी सोचते हैं कि इनका भी गाइडेंस है जो समय पर हो, तो निश्चित तौर पर मतलब गांव से या जो क्षेत्र विशेष से जो हैं एक तरीके से युवा हैं वो सफल हो सकते हैं, अपना अच्छा कैरियर बना सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने गणपत जी जैसी प्रतिभा को यहाँ मतलब एज ए मेहमान लेके आए हैं और ये जाना है कि भर्ती परीक्षा जो रीट भर्ती परीक्षा चल रही है उसमें भी आप हैं जो अपना जो तन मन धन पूरा लगा के, अभी कम टाइम रहा है तो उसमें आप जो अपना 100% दे के सफल हो सकते हैं। और इन्होंने कुछ गुर भी बताए हैं, उसका अगर पालन किया जाए तो बिल्कुल, और खासकर ऑथेंटिक बुक्स भी बताई हैं। और कुछ भी नहीं है तो आप एक गाइड ला के भी मतलब थोड़ी बहुत अपनी तैयारी कर सकते हैं इस जो इतने समय में। अब गणपत जी लास्ट में आप धन्यवाद के रूप में भी कुछ, जैसे हमारे जो खासकर रीट की और विभिन्न प्रतियोगिताओं की तैयारी करने वाले युवा हैं तो उनको क्या आप कहना चाहेंगे 2 शब्दों में? ज़रूर। पहले तो उन सबको जो भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, विशेषकर जो रीट की तैयारी कर रहे हैं, हमारे समाज में आना चाहते हैं, उनके लिए हार्दिक शुभकामनाएं, दिल से शुभकामनाएं। और कोई भी गाइड हो, कोई लक्ष्य, कोई मतलब कोई आपके लिए जो आपको अच्छी लैंग्वेज लगे, आपको जिस बुक में समझ में आए उस बुक से ही पढ़ना चाहिए। और जिस टीचर से आप पढ़ रहे हो उसकी भाषा आपको समझ में आ रही है तो उसी से पढ़िए, आप अच्छे से पढ़िए। सबसे पहले तो मतलब कोई भी आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी करें तो उसकी योजना बनाने के बाद उस पर कड़ी मेहनत करो, बहुत खूब मेहनत करनी है। और
सबसे बड़ी बात है कि कोई भी तैयारी करे तो ब्रेक नहीं होना चाहिए। स्टडी में ब्रेक कभी नहीं होना चाहिए, हमेशा लगातार स्टडी करनी है, तभी सफलता मिल सकती है। और यदि आपने 3 महीने मेहनत करने के बाद 3 महीने मेहनत फिर छोड़ दी, महीना फिर बार स्टार्ट कर दी, तो कोई फ़ायदा नहीं है। इससे बढ़िया कोई काम पकड़ लो। और यदि किसी परीक्षा में सफल होना है तो फिर आप तन मन धन से और लगातार लगे रहो जब तक सफलता आपको नहीं मिल जाती है। और बाकी बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलता ही है, और किस्मत तो काम आ जाती है जब आपकी मेहनत रंग लाती है। तो कहा जाता है पसीने के स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, मतलब मेहनत की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं हुआ करते हैं, कभी कोरे नहीं हुआ करते हैं। मेरी सबको हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद गणपत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने समय निकाल कर एक तरीके से अपना टाइम दिया है उसके लिए, और साथ ही जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको भी एक तरीके से मोटिवेशन मिलेगा कि समय समय पर मोटिवेशन आया मतलब लाया जाए तो उनको भी थोड़ी बहुत प्रेरणा मिलेगी। और साथ ये कि मतलब किस प्रकार आपने सफलता प्राप्त की है, तो आपके जो हैं मार्गदर्शन पे या जो आपने रास्ते बताए उन पर चलकर वो लोग भी सफलता प्राप्त करेंगे। और इसी के साथ हम आपके आरएस के लिए अग्रिम शुभकामनाएं देते हैं कि निश्चित तौर पे आपका जो सपना है वो पूरा होगा। आप हैं जो राजस्थान के भावी प्रशासक हो, और वो एक दिन आपका सपना पूरा हो। और इसी प्रकार जो अपनी सेवाएं देते रहें और नए नए इनिशिएटिव आप लेते रहें, ऐसी पहल करें जिससे युवाओं को एक तरीके से मोटिवेशन मिले और वो भी आगे जाके आप ही की भांति जो है अपना मतलब यानी कि कर्तव्य निभाएं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो अपना इम्पोर्टेंट समय दिया। थैंक यू सर, थैंक यू।